राजा प्रथम आने का कष्ट करें। उसी तरफ ध्यान ले जाइए। जो मंत्री और राजा प्रताप के जो कोलकोलार हुए थे वो टाइम आने वाला है दोस्तों। 2-4 घंटे 2-3 दिन बकाया रह गए हैं। राजा प्रताप मन विचार करते हैं उस कन्या को बुलवाना चाहिए, उसको कुछ थोड़ी की बात आगे की बताना है। मेरे दोस्तों आज राजा प्रताप नवधाम के अंदर देखो मंत्री के द्वारा उस कन्या को कैसे बुलवाने जाते हैं, सुनो और समझो। जिसके साथ में वादा हुआ था राजा प्रताप का कि 12 वर्ष तक कन्या रहूंगा, तेरी व्यक्ति स्त्री का नाता जुड़ जाएगा। तो आज वो टाइम आने वाला है। देखो कन्या को इस प्रकार से राजा प्रताप मिलते हैं, सुनो और समझो। घुड़की मास्टर सागर मां पौधन वाले जिन्हें सपने में हराए। अरे
जल्दी से आ, तुम्हारा काम आ चुका है। कहिए महाराज को। मंत्री जी, जी। अब जरा थोड़ी बात के लिए उधर ध्यान ले जाइए। जिस टाइम में गुप्ता लोगों के हाथ से मैंने उस कन्या को खरीदा था, उसने वादा किया था कि 12 वर्ष तक कन्या रहूंगा और 13 लगते हुए स्त्री पर करना जुड़ जाएगा। वही तो बात है। आप जाइए और उस जो बेटी है 12 वर्ष पूर्ण होने वाली है। कुछ समय बाकी है। जाओ इतलाह करो कि तुम रानी बन जाओ। आप जाओ। देखो मंत्री, जब मेरी सुनो कन्या का मामला है, मैं उसके पास अगर जाऊंगा तो जरा थोड़ी बात समझो। तो मंत्री जी हो, उसको बुलवा करके मेरे सामने पेश कीजिए। उसके अरे तो मरवाने नहीं होगा। आप ही जाओ, आप ही पूछो जाए। अच्छा, आप जाओ कि उससे कहना कि बेटी 12 बरस पूर्ण होने वाली, थोड़े समय बाकी है। आपकी कुछ इच्छा है, अगर नहीं इच्छा गोरानी रानी बन जाओ। आप जाओ, हम राजी हैं। क्या तुम्हें कोई परेशानी है वहां जाने से? परेशानी ना तो मेहरवा लोडिया पर तो बेकार होना बोली। मंत्री जी, उसको मेरे सामने पेश कीजिए। जो कुछ कहना तुम्हारे सामने मैं कहूंगा तुम भी समझते रहो, मैं भी समझूंगा। समझाओ भैया, मेहरवा आदमी तेरा ही। देखो, जो वचन निकाल चुका हूँ, किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन दोबारा स्त्री उसके नाता के जुड़ने के खाते में कुछ नहीं कहूंगा उस बेटी से। आपको जुगत बताएं। ऐसा करो कि वो जो आपने सत्य फाटक लगे थे वो तो बंद है, वो बेटी नहीं आ सकती है। आप चलो और उस गेट की कुंडी खटकाओ। अच्छा, हाँ, उस गेट की कुंडी खटकाओ। अगर बेटी समझ जाएगी, पता नहीं आज 12 वर्ष पूर्ण होने वाली है, हो सकता है कि वो महाराज आएंगे हैं। अगर महाराज आएंगे आपसे कुछ बात करेगी और रानी बनने के आप तैयार हो जाएगी। सच कहते हो? हाँ, आप चलिए और उस फाटक की आप कुंडी खटकाओ। दोस्तों, समझने वाली बात है। स्त्री पुरुष के पास नहीं जाएगी, पुरुष स्त्री के पास जाएगा। चलिए महाराज, उसी फाटक के पास। बहुत अच्छी बात है। इन पर सामने हो चुके हैं। इन पर तो हो चुका है। इनका दूसरा फ्लैश महाराजा कन्या, मैं आप मेरे फाटक पर आ चुके हो। हाँ, तो सुनो और समझो। और महाराज क्या कहना चाहते हो? किस खातिर में तुम्हारे पास में चल कर गया हूँ? किस बात पे आए हो? कन्या, तुमने वादा किया था कि 12 वर्ष तक मैं कन्या रहूंगा, 13 लगते इसी पुष्पा नाता जुड़ जाएगा। इसलिए बेटी को टाइम आने वाला है, इसी पुरुष के नाता जुड़ने की कोई आप बात दोबारा जुबान से नहीं निकल सकती है। लेकिन जो कर्तव्य करना वो तो करना ही है। क्यों बेटी, मेरी बात सुनो और समझो। कौन क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि देखो, कोई टाइम आ गया है जो तुमने तिरवाचा किया था। अब 3 दिन केवल इसी के नाचा करने में बकाया रह गए हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या बात आती है, ये मुझे बताओ आप। महाराज, इसीलिए तुम्हारे पास में चल करके आया। राजा की हूँ, अनुसी पे नहीं कर सकता है। हाँ, कोई भी संसार का प्राणी हो, लेकिन आप कहते हो तो मेरा भी एक छोटा सा काम है। मेरा जो सम्मान आप रख लोगे, फिर आप जैसे कहोगे वैसा भी करूंगी। महाराज सुनो, आपकी विकेट बड़ी बड़ी बैठ जानी है। उसमें लिगड़ा नाम का रहता है। उसकी शिकार करो जाकर। कौन आप कुछ मुझे दिखाते हो, उसको लाओ, उसका मांस मैं पकाऊंगी, तुम खाओगे, मैं खाऊंगी। उसके बाद में जैसा तुम्हारी मर्जी होगी वो मैं करूंगी। लेकिन महाराज वचन नहीं है, तुम शिकार खेलो, लेकिन कान और पूछ ये मुझे जरूरी चाहिए। बहुत अच्छी बात है बेटी। कोई बात नहीं, जो तुमने जुबान से शब्द निकाल चुके हैं, तुम्हारा वचन उल्लंघन नहीं कोई कर सकता है। ये नर्मधाम की पुरताई है।
कि बेटी जो तुमने जुबान से शब्द निकाल दिए हैं आपका वचन मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। महाराज जो अगर मेरा वचन आपको स्वीकार है हाँ, तो मैं आपके महलों में हूँ, मैं तो आपकी कुछ भी करोगे फिर भी आपके बंधन में बंधी हुई हूँ। नहीं नहीं, इसी बात की चिंता मत करो बेटी, प्रेम से रहो महल के अंदर। और तुमने जो बात बताई है आपके कर्तव्य पर डटा रहूंगा, अभी वापस लौट करके आ जाऊंगा। ठीक है महाराज, आप जा सकते हो। ठीक है, बैठ जा अपने से। हाँ दोस्तों देखिए, एक बार का टाइम इसी कन्या ने जब गुप्ता लोगों के हाथ से खरीदा था इसको, मैंने इसने वादा किया था कि 12 वर्ष तक कन्या रहूंगा, तेरी मिलत से इससे उनका नाता जुड़ जाएगा। और दोस्तों ये दूसरा नंबर आया तो क्या बहाना बता दिया, जंगल के अंदर जाओ लेकिन नार की शिकार करके लाओ, जब शिकार लेकर के आओगे उसका मांस मैं बनाऊंगा और तुम खाओगे और हम खाएंगे, तब इससे उसका नाता जुड़ेगा। तो दोस्तों राजा प्रथम उस कन्या के कहने से, गजोत्री के कहने से, देखिए राजा प्रथम जंगल की रास्ता कैसे पकड़ लेते हैं और किस प्रकार से वो होकर के जा रहे हैं, सुनो और समझो।
संटी बन को जाओ शिकार करके मेरे सामने पेश कीजिए। यही काम है, चलो अपने साथियों को बुलवा लीजिए और अपने जंगल की रास्ता पकड़ लीजिए। फौरन क्या किसी शिकार को खेलना है, कन्या की बात मानना है, यानी बिगड़ भरी जंगल के लिए घर के लोगों को चलना है जी, और निगड़ा लाहर की शिकार शिकार खेलना है। भैया राजीव कहाँ इन्हें बैठो नहीं भरा निकल जाओ, खाले खाले। अच्छा घर जाएगा। हाँ चलो मंत्री जी, साथियों को बुलवा लीजिए। कितने नहीं महाराज, आप तो फौज कमांडर हो, तुम्हारी फौज में कितने मंत्री हैं? देखो हमारे निगड़ा पूरा शिकार ना खेल। वे हम लोग क्षत्रिय आदमी है, लेगड़ा पूरा शिकार हम लेगड़ा नहीं है। सुनो और कान खोल के सुनो, बिल्कुल नाम का लेगना ना है, बबर से है। फंस जाओगे जंगल के अंदर तो तुम्हारा ठिकाना नहीं होगा वहां पर। भगवान बरसा लगाओ तो बढ़िया। ऐसा करो महाराज, चलो हम आपके साथ में चलेंगे, तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लिगड़ा पोड़ा शिकार खेलने आपको बबर सर के शिकार खेलो तुम्हारा नाम होगा, हमारा नाम होगा। अरे लिगड़ा पुड़ा नहीं, जैसे करके मोहम्मदी के अंदर बाबू महिला नाम तो इसका महिला है, लेकिन बिल्कुल सेफ है। मोहम्मदी के अंदर उसके मुकाबले में कोई नहीं है। चलो जैसे क्या है, इसी प्रकार से लिगड़ा नहीं, उसका नाम है लिगड़ा ना है। चलिए महाराज, चलो चलने के लिए तैयार हो। सत्यपाल राजा नल, सत्यपाल राजा नल आने का कट करें, चलिए चलेगा। राजा प्रभु की फौज कहाँ के लिए तैयार हो रही संजीवन के लिए? क्या संजीवन में एक खास काम है दोस्तों, सुनो और चाहे तुम्हारा साथी कहाँ चला गया, तुम्हारा भाई कहाँ चला गया? मंत्री जी देखो, यही जंगल है, यही जंगल है। और सुनो, जंगल के अंदर झाड़ा को डाल दीजिए। देखो मैं यहीं पर बैठूंगा और तुम सारे जंगल में झाड़ा डालो, लेकिन अगर कोई शेर यहाँ से भागे तो उसको तुम पार नहीं कर सकते हो, उसको मार नहीं सकते हो। और जब मेरी तरफ को भगाना, उस बाजी को, उस शेर को मेरी तरफ भगाना, उसको शिकार में अपने हाथों से कैसे किया है। चले महाराज, आप भैरव अभी आते हैं।